सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज 2-3 प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हैं। पहला प्रश्न किसी बहन ने पूछा है कि जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है कि संसार ने भी ठुकरा दिया है और उधर से भगवान भी नहीं अपना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। माने संसार के लिए बहुत सेवा की, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि तब वो सारी सेवा संसार के लिए ना जैसे हो जाती, ना किए जैसे हो जाती। लोग पूछने लगते हैं, बड़ी उम्र में कई बार बच्चे भी पूछने लगते हैं, आपने किया क्या सारी जिंदगी। और व्यक्ति को लगता है कि अब तो केवल भगवान ही आश्रय है, लेकिन इतनी पात्रता जिंदगी में हमने हासिल नहीं की, क्योंकि उसका तो कभी ख्याल आया ही नहीं भगवान का। तो अब हमारे अंदर ये पात्रता भी नहीं है कि हम उसकी चरण शरण में चले जाएं। तो व्यक्ति उस समय बहुत बेचैन होता है, बहुत विचलित होता है। वो कहता है कि अब क्या करूं। तो ये केवल आपका ही प्रश्न नहीं है। ये कोई बहन कुसुम जी हैं, तो ये कुसुम जी का ही प्रश्न नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक आत्मा का ये प्रश्न है। क्योंकि इसमें वास्तविकता ये है कि संसार ने हमें कभी अपनाया ही नहीं और संसार अपना सकता ही नहीं है, और भगवान ने हमें कभी ठुकराया ही नहीं, वो कभी ठुकरा ही नहीं सकता है। सत्य तो ये है। हम ऐसे सोच लेते हैं कि मुझे संसार ने अपना लिया, मुझे माता पिता ने अपना लिया, मुझे गुरु ने अपना लिया, मुझे बच्चों ने, बेटे बेटियों ने, पोते पोतियों ने अपना लिया, पति ने अपना लिया। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे रक्षक हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो अपना नहीं है, दूसरे शरीरों की तो बात छोड़ दीजिए, इस शरीर ने भी हमें नहीं अपनाया। ये शरीर तो मेरा अपना था ना, लेकिन ये शरीर भी तो धोखा देता है ना एक दिन। तो वास्तव में जो चीज़ चली गई उसके बारे में ये सोचो कि वो अपनी थी ही नहीं। अपना जो होता है वो कभी जाता नहीं है। अपना तो अपना आत्मा ही है। आत्मा ही आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मनः। आत्मा ही आत्मा का बंधु होता है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु तब हो जाता है जब हम उस आत्मा को शरीर के साथ जोड़ करके और उस शरीर को अपना मानने लग जाते हैं। तो संसार कभी भी अपना है ही नहीं। संसार तो भगवान का है। भगवान की चीज़ भगवान के पास जाए। किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरे को कुछ दिन के लिए कोई अमानत मेरे पास रखी थी कि हम बाज़ार जा रहे हैं और मेरी ये फूलों की टोकरी, फलों की टोकरी, ये मेरी साड़ी, ये मेरी कोई वस्तु, ये मेरी घर की चाबी आपके पास रखी है, और वो आकर के मांगते हैं, तो क्या हम दुखी होते हैं उस समय? हम बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि पहले ही हमें पता था कि ये हमारी नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो बहन रख के गई है, वो आकर के वो अपनी मांगेगी तो उसको दे देंगे। और यदि वो थोड़ी देर के लिए जो रख के गई थी और उसको हमने अपना मान लिया कि ये तो मेरी है, और फिर वो वापस आकर के जब अपनी चीज़ ले लेती है, क्योंकि वो हमारी थी ही नहीं, तो फिर हम रोने लगते हैं कि देखो ये हमारे से इन्होंने छीन लिया। तो छीनना ही था तो पहले दिया क्यों था? तो दिया तो थोड़ी देर के लिए था, तो वो आपका थोड़ा ही था। तो हम कहते हैं कि भगवान जी ने जब ये शरीर छीनना ही था तो ये शरीर दिया क्यों था? दिया तो थोड़ी देर के लिए था, ताकि आप इससे कुछ पुण्य कमा सकें, ताकि आप इससे
उस भगवान का ही साक्षात्कार कर सकें, इसलिए दिया था। तो वो तो फिर हमें ख्याल रहा नहीं, हम तो भूल गए। तो कोई बात नहीं, भूल गए तो अब जिसकी वस्तु थी वो पहले भी अपना नहीं था। जब आपको भ्रम हो रहा था ना कि ये संसार मेरा है और जो मैं कहूँगा वैसे ही ये सब लोग करेंगे, वो हमारा भ्रम था। तो अच्छी बात है ना, भ्रम टूट गया। तो आज पता तो लग गया ना आपको, तो ये तो बहुत शुभ दिन है। अगर आपने संसार को ठुकरा दिया या संसार ने आपको ठुकरा दिया, दोनों में से कोई भी घटना घटी हो, ऐसा जिस दिन घटित हो वो बहुत शुभ घड़ी होती है, क्योंकि वो सत्य का दर्शन कराने वाली घड़ी है वो। तो चाहे तो आपने उसके किसी निस्सारता को देख करके आपने संसार को ठुकरा दिया, या फिर अपने स्वार्थ पूरे होने पर संसार ने आपको ठुकरा दिया, दोनों में से कुछ भी हो। लेकिन एक वास्तविकता हमारे सामने आई है हमारी आंख खोलने के लिए, और हमें इस अवसर को मिस नहीं करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। और जो अपना था, सदा से ही अपना ही था, उसने कभी छोड़ा ही नहीं था। आज वो घड़ी है कि जब हम अपने उस अपनेपन का, उस शाश्वत अपनेपन का एहसास कर सकें। व्यक्ति बोलता तो है कि भगवान जी अब कोई रास्ता नहीं रहा, अब तो तू ही मेरा है, लेकिन ऐसा बोलते हुए भी कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट रहता है कि पता नहीं वो मुझे दर्शन देगा कि नहीं, पता नहीं वो मुझे अपनाएगा कि नहीं, पता नहीं मैं उसकी भक्ति के काबिल हूँ या नहीं, पता नहीं मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि नहीं, मैंने तो कोई बहुत बड़ा तप नहीं किया, मैंने तो कोई बहुत सारे 1,00,000 2,00,000 जप भी नहीं किए, तो पता नहीं वो मुझे अपनाएंगे कि नहीं। भगवान कभी भी किसी के जप तप आदि से, मतलब वो की रिश्वत देने से कभी भी नहीं मिलते हैं किसी को। वो मिलते हैं जब उनको हम अपना मान लेते हैं, जब हम उनकी अनन्य शरणागति में, क्योंकि वो ये ही चाहते हैं, जो इस सच्चाई है कि मैं इसका शाश्वत माँ हूँ, शाश्वत पिता हूँ, इसका शाश्वत बंधु हूँ, शाश्वत सखा हूँ, मेरे साथ सारे संबंध हैं इसके शाश्वत, और वो कभी टूट नहीं सकते। हम तोड़ना चाहें तो भी नहीं टूट सकते। लेकिन अज्ञान के कारण हमें ऐसे लगता है कि वो कहीं दूर दराज रहता होगा, और जब थोड़ा खाली टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे उसको ढूंढने की, और वो कोई सबको थोड़े ही मिलता है, वो तो करोड़ों जन्मों के पुण्यों के बाद कोई एक आध ऋषि मुनि को मिलता है। ऐसी हमने धारणाएं बना रखी हैं, और ऐसी कुछ लोगों ने भी हमारी कमजोरी का, वीकनेस का फ़ायदा उठाने के लिए, कुछ लोगों ने भी हमारी मेंटिलिटी ऐसी बना रखी है कि भगवान को सब थोड़े प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बार कई चीज़ें इस तरह से बहुत लंबे काल तक फैलाई जाती हैं ना, तो वो सत्य जैसी प्रतीत होने लगती हैं। पहले लोग सोचते थे कि भाई योग कोई सब लोग थोड़े कर सकते हैं, योग तो कोई गुफाओं में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले, कोई बड़े घरानों में रहने वाले, कोई गुरुकुल आश्रम में रहने वाले, ये लोग करते हैं योग। योग सबके लिए थोड़े ही है। हम घर गृहस्थी व्यक्ति, हम पढ़ने पढ़ाने वाले, बिजनेस व्यापार करने वाले, हम कहाँ योग करेंगे। लेकिन एक महापुरुष ने आकर के उस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कहा कि सब योगी हो सकते हैं, और योगी होके सब काम कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार भी कर सकते हैं, डॉक्टरी भी कर सकते हैं, अध्ययन अध्यापन भी कर सकते हैं, एक गृहिणी अपने घर का कार्य भी कर सकती है, एक सोशल वर्कर अपनी समाज सेवा भी कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं योग करते हुए। तो ऐसी धारणाएं चल जाती हैं। अब सदियों से ये धारणा चल गई, महिलाएं कमज़ोर होती हैं, पुरुष बलवान होते हैं। अभी बिल्कुल नितांत आधारहीन धारणा है। महिलाएं ज़्यादा बलवान होती हैं। मैंने देखा कि जिन महिलाओं के किसी भी कारण से उनके पति का स्वर्गवास हो गया, उनमें से 99 महिलाएं, यहाँ तक कि युवावस्था में भी कई बार बहनें इस दुख की शिकार हो जाती हैं, तो भी लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। और ये आज नहीं, जो अनपढ़ महिलाएं थी, आज तो चलो हम कह देते हैं भई ये पढ़ी लिखी अपने पैरों पे खड़ी है,
मैंने तो देखा अनपढ़ महिलाएं जो थी, उन्होंने भी ऐसी ऐसी बूढ़ी दादी नानियों को मैंने देखा और उनके बारे में सुना कि जब ये बच्चा 2 महीने का था तभी पति का स्वर्गवास हो गया था, और उन्होंने अपने उस बच्चे को आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया, ऊंची पोस्ट पे उनको खुद बर्तन साफ कर करके, खुद दूसरे घरों में मेहनत मजदूरी कर करके और अपने बच्चों को वहाँ पहुँचाया। उस महिला को आप निर्बल कहेंगे, उसको आप अबला कहेंगे। और पुरुष इतने कमज़ोर होते हैं कि जिनकी पत्नियां मर गई, उनमें से ज़्यादातर पुरुषों को मैंने दोबारा शादी करते हुए देखा, कुछ अपवाद को छोड़ करके। मतलब वो बच्चों को नहीं पाल सकते, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो कुछ धारणाएं ऐसे मतलब चल जाती हैं परंपरा से कि ये ऐसा है, और उसको सुनते 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 फिर हम भी अपनी मेंटेलिटी वैसी ही बना लेते हैं। तो हमने ये मेंटेलिटी ये बना ली कि ये पति मेरा, ये पुत्र मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, रिश्तेदार मेरे, ये समाज मेरा, ये गांव मेरा, ये मेरा 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 करके। और जिस दिन वहाँ से कोई भ्रम टूटता है तो फिर व्यक्ति कहता है अब मेरा कौन, मेरा तो सब कुछ ही छिन गया। छिनता तो वो है जो अपना है, जो अपना था ही नहीं उसमें छिनने वाली बात ही कहाँ है। संसार अपना था ही नहीं, तो त्याग भी, उसका त्याग भी क्या करना, क्योंकि त्याग भी उसका किया जाता है जो अपना हो। जो अपना था ही नहीं उसका क्या त्याग करना है, दूसरे की वस्तु का क्या त्याग करना है। तो हमें अपना सौभाग्य मनाना चाहिए। आपने जो पूछा है कि अब क्या करें, अब ही तो वो घड़ी है जब आप सत्य जीवन जी सकते हैं। और आप चिंता ना करें कि उसको कैसे पाऊं, वो तो पहले ही हमारे अंदर ही है, उसने ही हमें धारण किया हुआ है। बस इस बात के ऊपर विश्वास करें, और ज़रूर आपके पिछले कई जन्मों का जो पुण्य किया हुआ होगा थोड़ा थोड़ा, वो आज इकट्ठा होकर के अपना फल देने के लिए उपस्थित हुआ है। तब कहीं जाकर के किसी के जीवन में इस तरह की घटना घटित होती है। तो ये सौभाग्य की घड़ी है बहन, आप इसको वृथा न जाने दें। पूर्ण स्वस्थ रहें, आश्वस्त रहें, धैर्य को धारण करके रखें, और किसी भी प्रकार से आप विचलित ना हों। और एक दूसरी बात सांसारिक दृष्टि से भी बोलती हूँ कि जब भगवान हमारी ज़िंदगी में होता है तो सब हमारे होते हैं, और जब वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है तो कोई हमारा नहीं होता है। वह अपना तो सब जग है अपना, वो ना अपना तो कोई ना अपना। इसलिए किसी भी कीमत पर सारा संसार भी छूट जाए, भले शरीर भी छूट जाए, भले ही सारी संपत्ति भी छूट जाए, भले ही सारा बिजनेस भी फेल हो जाए, लेकिन उसके भरोसे को कभी मत छोड़ना। भरोसे की, विश्वास की जो डोर है, श्रद्धा की जो डोर है, उसको कभी टूटने मत देना। और ये श्रद्धा और विश्वास का जो मजबूत पकड़ है, यही एक दिन हमें उस अनंत से मिलाती है। आप आज अपने जीवन के लिए ये सोच रही हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, आपके अंदर ही वो घड़ी आ गई है कि आप इसको स्वीकार यदि करें तो आप ऐसे लाखों माँ बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, बच्चों को आश्रय दे सकती हैं। क्योंकि अब आप उसका यंत्र बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो कुछ भी पराया था वो हट चुका है, जो विजातीय था वो हट चुका है। अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को किसी चीज़ की वास्तविकता का पता नहीं है तो उसके फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कभी भी वो उसकी चपेट में आ सकता है। लेकिन एक व्यक्ति ने जब उसकी संसार की जो वास्तविकता थी उसको जान लिया तो ये अब कभी भी चपेट में नहीं आ सकता है। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं। सिंधुताई का उदाहरण आपने सुना होगा। तो मतलब कैसे कैसे एक विषम परिस्थितियां उनके जीवन में आई और फिर कितने बच्चों की वो माँ बनी, कितने लोगों का वो आश्रय बन पाई। और वास्तव में भगवान मिलता ही तब है जब संसार पूरा का पूरा छूट जाता है। जब तक संसार है तब तक भगवान नहीं मिलेगा, और जब भगवान है तो संसार नहीं रहेगा। यहाँ दिमाग में, बाहर तो रहेगा।
उसका यूज भी करेंगे हम। लेकिन मन में वो कबीरदास जी का एक वो दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। ये जो प्रेम की गली है ये इतनी तंग है, इतनी सकरी है। सांकरी माने बहुत कंजेस्टेड है वो, उसमें दो नहीं आ सकते हैं। कभी कभी कोई रास्ते ऐसे होते हैं ना, गुफा आदि में जाते हैं, जैसे वैष्णो माता के वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक ही जा सकता है, दो नहीं जा सकते। और एक को भी ऐसे सीधे लेट के अंदर जाना होता है। तो ये वैष्णो माता कौन है? विस्लरी व्याप्तौ, जो सारे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसने इन सब पर्वतों को, इन वनस्पतियों को, इन नदियों को, इन पक्षियों को, इन हिरणों को, इन मनुष्यों को, सारे संसार को जिसने बनाया है वो है वैष्णो माता, वो है जगत जननी माता, सारे संसार की जो जननी है। गीता में भी आया, अहम बीज प्रदा पिता, और माता ये जगत जननी प्रकृति, ये माँ है सबकी। तो ये जो सारी सृष्टि है ये जिसने बनाई है, वो जो वैष्णो माँ है, उसके पास जब हमें जाना है, उसकी शरणागति में जब जाना है, तो वहाँ दो नहीं जा सकते एक साथ, वहाँ एक का ही जाने का रास्ता है। दो का मतलब है वहाँ मैं और मेरा अहंकार, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा संसार, ये नहीं जा सकते वहाँ। वहाँ केवल एक आत्मा को ही जाना होता है, बाकी सब हटा दिया जाएगा। ये है उसका रहस्य। और उसमें ऐसे अकड़ करके नहीं जा सकते। आपने देखा होगा ज़्यादातर मंदिरों के जो दरवाजे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो वहाँ मतलब सिर झुका के ऐसे अंदर गर्भगृह में जब जाते हैं तो सिर झुका के जाना होता है। तो ऐसे क्यों बनाए भला? ऐसे इसलिए बनाए कि अगर किसी व्यक्ति का सर अभी तक भी अकड़ में है, झुकता नहीं है, तो कम से कम यहाँ भगवान के दरबार में आकर के यहाँ तो उसको झुकना ही पड़ेगा, तो ही वो गर्भगृह में देवता के दर्शन पा सकता है। यदि उसका सिर नहीं झुका तो फिर वो उसको नहीं पा सकता है। तो ये भगवान की हमारे ऊपर मेहरबानी है, उसकी कृपा है, जो हमारा सर उसके सामने झुक गया। हमने तो छोड़ा नहीं संसार को, उसने छुड़वा दिया। जो हम नहीं कर सकते थे, हमारी हिम्मत में जो नहीं था, हमारी शक्ति में जो नहीं था कि हम इस संसार को ठोकर मार सकें, वो भगवान ने करवा दिया। ऐसी परिस्थितियां बन गई कि संसार ने ही हमें अपना स्वरूप दिखा दिया कि मैं ऐसा हूँ, अब बोलो आपको यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति में हमें ये 100% विश्वास होना चाहिए, भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। अगर कोई कष्ट भी आया है तो ज़रूर कोई इससे बड़ा हमसे भूल हुई होगी। कष्ट फिर भी वो थोड़ा ही दे रहा है, और वो हमारी आंखें खोलने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि ईश्वर हमारी माँ है, वो हमारा पिता है, वो हमारा बंधु है, वो हमारा सखा है, वो हमारा गुरु है, वो हमारे से अत्यंत प्रीति करता है, जन्म जन्मांतरों से करता आ रहा है, युग युगांतरों से करता आ रहा है। हमारी हजारों हजारों लाखों करोड़ों त्रुटियों को उसने देखा है, लेकिन उनके बावजूद भी वो हमें अपनाने के लिए तैयार है। तो जो वास्तव में माता पिता होते हैं वो कभी अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकते हैं। कभी बच्चे को ऐसे लग सकता है कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन वास्तव में वो बुरा करते नहीं हैं। वो ज़रूर कोई अपने पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्माशय रहा होगा, तो बढ़िया सस्ते में निपट गया। ऋण था अपने ऊपर किसी का भारी भरकम, तो वो हमने चुका दिया तो आज वो ऋण हो गए। तो हम आए थे तब भी ये संसार हमारा नहीं था। आँखें खुलने के बाद और थोड़ा सा होश संभालने के बाद लोगों ने बार बार हमारे कान में बोल बोल के ये बता दिया कि ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे ताऊ हैं। उससे पहले हमें नहीं पता था कौन हमारा है, हमें तो अपने स्वरूप का भी नहीं पता था, अकेले ही थे हम। लेकिन लोगों ने बता बता करके हमारे अंदर वो फिट कर दिया कि ये सारा संसार मेरा है, मेरा था ही नहीं।
शरीर भी मेरा नहीं था। तो ये जितनी देर के लिए मिले थे ठीक है, हमने उसका जितना भी सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया वो गया चांद सब, अब उसकी तरफ नहीं देखना है। तो और भी तो आगे अनंत संसार है और अनंत काल है हमारे सामने। तो ये तो संसार तो बस ऐसे ही है जैसे नदी में वो 2 पत्ते या 3-4 पत्ते ऐसे बहते बहते कहीं आपस में मिल जाते हैं, फिर एक झोंका आता है, फिर अलग हो जाते हैं, फिर आगे जा कर के किसी दूसरे तीसरे से मिल जाते हैं। तो ऐसे नदी की तरह हमारा जीवन भी चल रहा है। पता नहीं कितने जन्मों में को कितने माता पिता बने, फिर वो बिछुड़ गए, फिर पता नहीं कितने पति पत्नियां बने, वो छोड़ाए पीछे, कितने बच्चे बने वो भी छोड़ाए, कितने मकान धन जायदाद हमारी बनी, हमने फाइल में लिखा अपने नाम पे कि ये मेरे नाम से ज़मीन है, वो भी छोड़ाए। वो छोड़ाए तो यहाँ दूसरी मिल गई। अब यहाँ वाली यदि छूट गई है तो आगे और मिलेगी, और ना भी मिले तो छूटने वाली चीज़ ना भी मिले तो कौन सा घाटा है। पर वो हमेशा साथ है, वो छूट सकता नहीं है। हम छोड़ना चाहें तो भी वो नहीं छूट सकता है। तो ये बहुत शुभ घड़ी मैं उसको मानती हूँ जब हमें संसार की वास्तविकता का पता लगता है, जब संसार हमारा परित्याग करता है, जब संसार हमें ठुकराता है, और सब कुछ खोकर ही सब कुछ पाया जाता है। ये फार्मूला है। जब तक कुछ कुछ खोया है तो कुछ कुछ पाएंगे, जब कुछ भी नहीं खोया है तो कुछ भी नहीं पाएंगे आध्यात्मिकता में, और जब सब कुछ खोया है तो सब कुछ पाएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है। अगला प्रश्न किसी ने पूछा है, स्वर्ग का स्वरूप क्या है और स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय क्या है। स्वर्ग कहते हैं सुख विशेष को। एक सामान्य सुख होते हैं इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से जो उत्पन्न होते हैं, और वो ही उन्हीं सुखों का जो उत्कृष्ट रूप है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक तो संसार के ये 5 विषय हैं, संसार के शब्द, संसार के स्पर्श, रूप, रस, गंध, और दिव्य गंध जब मिले किसी को, दिव्य रूप मिल जाए, दिव्य शरीर मिल जाए, दिव्य स्पर्श मिल जाए, दिव्य स्पंदन मिल जाए, तो उसको सुख विशेष कहते हैं और उसी को स्वर्ग कहते हैं। तो इसमें 2 धारणाएं हैं। एक कुछ विद्वानों की धारणा ये है कि स्वर्गलोक कोई इस पृथ्वी से कहीं परे नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर ही जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान है, उपासना है, भक्ति है, प्रेम है, करुणा है, समृद्धि है, सेवा है, परोपकार है, सब संबंधी उसका सम्मान करते हैं, और किसी भी प्रकार का सुयश है उसके जीवन में, और बहुत बड़ा उसके पास ऐश्वर्य है, उसकी कीर्ति है, बड़ा नाम है, सब उसका सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार के संसाधन जिस व्यक्ति को मिलते हैं, धर्मात्मा को, विद्वान को, गुणवान को, तो उसके लिए ये ही स्वर्ग है। ये एक धारणा है। और दूसरी धारणा ये है कि जैसा ये पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर पार्थिव शरीर हैं, ऐसे ही एक स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक की तरह से ही एक लोक है, उसका नाम है स्वर्ग लोक। तो वहाँ के शरीर पार्थिव नहीं होते हैं, तेजस शरीर होते हैं वहाँ पर। जैसा कि हम फिल्मों में देवी देवताओं के शरीर देखते हैं, तो ऐसी तेजस योनि है वो। तो इसका जिक्र व्यास भाष्य में, योग दर्शन में भी आया। वहाँ पर जो सूत्र विभूति पाद में भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, उसके व्यास भाष्य में 6-7 प्रकार की योनियाँ लिखी हैं। तो वहाँ पर एक तेजस शरीर लिखा है, और वहाँ स्वर्ग लोक भी लिखा है, और ऐसे ऐसे वहाँ पर 7 लोक लिखे हैं। और वहाँ पर लिखा है ये पृथ्वी जो है ये तो अष्टमी है, सप्तद्वीपा वसुमती ही अष्टमी, ऐसे लिखा है वहाँ पे। और गीता में भी उसका जिक्र आया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, यदि तू जीतेगा तो इस पृथ्वी को भोगेगा, और यदि मर जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो इससे भी ये पता लग रहा है
कि स्वर्ग तो मरने के बाद मिलता है, मतलब मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। तो इसका मतलब मरने के जब तक जिंदा रहेगा तब तो इस पृथ्वी पे ही रहेगा। तो इस पृथ्वी के अतिरिक्त कोई लोक है जिसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मर भी जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ये भी दूसरा उसका अर्थ हो सकता है। और आपने कहा कि उपाय क्या है, तो उपाय भी यही है। ऐसा बोलते हैं आपा मरे स्वर्ग दिखाई देता है। तो चाहे वो स्वर्ग इस संसार का हम मान लें, इस संसार का जो संसाधन है, जो भोगों की, ऐश्वर्य की जो पराकाष्ठा है, परिष्कार है, उसको स्वर्ग माने तो भी वो आपा मरने से ही मिलता है। आपा मरने से मतलब पहले व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का दमन करना होता है, तब फिर उसको बहुत उपलब्धियां होती हैं अंदर की और बाहर की, जिसका नाम स्वर्ग है। मेहनत करनी पड़ती है ना पहले, तो पहले अपने अहंकार को मारना पड़ता है, पहले अपने क्रोध को मारना होता है, अपनी कामनाओं को मारना होता है, अपने लोभ लालच को मारना होता है। तो जब व्यक्ति अपने आप को मारता है, अपने आप को मारता है मतलब शरीर का आत्महत्या नहीं करता है, अपनी इन तृष्णाओं को, ऐष्णाओं को मारता है, तब उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि एक विद्वानों का मत ये भी है कि स्वर्गलोक जो है वो अपने अंदर है। एक तो बाहर की वस्तुओं से सुख मिलता है, उसको कहा है राजसिक सुख, गीता के 18वें अध्याय में 37 नंबर श्लोक में आया है। और वो शुरू में अमृत जैसे लगता है, लेकिन उसका परिणाम विष जैसा दुखदायी होता है। तो एक तो ये बाहर वाला सुख है, पांचों जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे उत्पन्न होने वाला। एक सात्विक सुख है, वो आत्मा और बुद्धि के संयोग से अंदर से ही उत्पन्न होता है। और जब वो उत्पन्न होता है तो सारे दुखों का नाश हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है, वो ही स्वर्ग है। पर उसको प्राप्त करने के लिए अपने इन सारे दोषों को मारना होता है, बाहर के इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे तौबा करना होता है। तो यही स्वर्ग है। तो और भी प्रश्न हमारे पास हैं, लेकिन आज समय हो गया। तो आपका कोई प्रश्न छूट गया है तो आप पुनः उसको ईमेल पे डाल दें, और कुछ जो प्रश्न शेष बचे हैं उनको भी हम अगले एपिसोड में ले लेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।